जय हिंद साथियों। तो हम एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आए हुए हैं। ये वीडियो जो भी लड़के 10th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया गया है। पहले भी इस चैनल के द्वारा बहुत ही मदद दिया जा रहा था 10th वाले बच्चों के लिए, इसमें भी आपको मदद दिया जाएगा। ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है ये बेसिकली 10th वालों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग उसी की तैयारी कराने वाले हैं। तो इसमें क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक जो भी स्टूडेंट है लास्ट तक बने रहेंगे। पूरे लास्ट में हम इसकी विशेषताएं जानेंगे और क्या होने वाला है वो भी देखेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि सब्जेक्टिव जैसे 50% है वैसे ही ऑब्जेक्टिव भी 50% है हमारा, तो इसे भी देखना जरूरी है कि नहीं। आप लोग सब्जेक्टिव यानी हर एक कोचिंग के द्वारा आप लोगों ने पूरा कर लिया होगा और इस चैनल के द्वारा भी आप लोगों ने पूरा किया होगा तो हम लोग अब तैयारी कराने जा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि ये हमारे लिए 50% आवश्यक है। तो इसको भी देखना जरूरी है कि नहीं। कोई जितनी भी कोचिंग संस्थाएं होती हैं वो आपको सब्जेक्टिव पहले सब्जेक्टिव तैयारी करा देगी और ऑब्जेक्टिव जो होगा ऑब्जेक्टिव के लिए वो लोग समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव में ही पूरा समय ले लिया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा ऑब्जेक्टिव को भी देखा जाए। हमारे द्वारा आप लोग ऑब्जेक्टिव तैयार करिए। वो ऑब्जेक्टिव आपको किस तरीके से तैयार कराया जाएगा, वो कुछ विशेषताएं हैं वो हम बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहली विशेषता क्या है, आप लोगों को जो मॉडल पेपर आता है बीएसएबी ऑफिशियल मॉडल पेपर, उसका सबसे पहले आप लोगों को दिया जाएगा। और उसमें आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर से आप लोगों का ये जो सब्जेक्टिव उठाया, कौन से चैप्टर से उठाया और क्यों, इसका जो आंसर होगा वो क्यों होगा, उसका भी पूरा समाधान के साथ आपको पूरा मॉडल पेपर बताया जाएगा। तो यहाँ से आपका 4 से 5 नंबर आपको पकड़ में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा विशेषता ये है कि क्वेश्चन बैंक, यानी जो भी हमारा क्वेश्चन बैंक होगा, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक में का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसका भी तैयारी हम लोग करेंगे। यानी पूरे क्वेश्चन बैंक में का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सबको हमको याद कर लेना है। कैसे? तो इस चैनल के द्वारा उसको इस तरीके से याद करना है कि आपको भूलना नहीं है, क्योंकि जितने मेहनत से हम लोग तैयारी कराएंगे आप लोग उतना ही मेहनत से आपको याद भी करना है। उसके बाद दूसरा है चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। यानी चैप्टर वाइज, जैसे हम अपना बता दें, हम फिजिक्स में पढ़ाए हुए हैं, जो भी आपका विषय लिया गया है, जो भी हम लिए हैं वो आपको पढ़ाए हैं, तो उसका चैप्टर वाइज, जैसे सबसे पहला चैप्टर क्या, प्रकाश का प्रवर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, उसी तरीके से चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव कराएगी। प्रकाश के प्रवर्तन से कितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, वो सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। उसके बाद अभिराज सर के द्वारा बायोलॉजी पढ़ाया गया है और केमिस्ट्री पढ़ाया गया है, तो और मैथ पढ़ाया गया है। तो ये सब चैप्टर वाइज हमको ऑब्जेक्टिव देखना है, ताकि आप लोगों को याद करने में परेशानी नहीं हो, कठिनाई नहीं हो। देखिए, एक सीरियल वाइज याद करने में और कहीं से याद करने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। कहीं से आप याद करिएगा, जैसे पूरा चैप्टर का मिलोनी दे दिया ऑब्जेक्टिव, आप लोगों को याद करने में दिक्कत होगी, लेकिन चैप्टर वाइज अगर आप याद करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो अभिराज सर के द्वारा भी यानी हम लोग दिन रखेंगे आप लोगों के दिन, अभी हम लास्ट में बताएंगे कि कैसे कितने दिन अभिराज सर के द्वारा बताया जाएगा, कितने दिन हमारे द्वारा बताया जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद विथ वाइज, यानी क्यों के साथ, ये जो आंसर है वो क्यों है, क्यों ये आंसर हमारा आया हुआ है। जो भी क्वेश्चन होगा उसका जो आंसर बताया जाएगा, उसका यानी डाउट क्लियर करते हुए भी बताया जाएगा कि ये जो आंसर आया वो हमारा क्यों आया है और कहाँ से पूछा गया है, किस चैप्टर से पूछा गया है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो इसका जो डेट बता दें कब से स्टार्ट होने वाला है, तो इसका डेट क्या, 9 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। 9 जनवरी से हमारा स्टार्टिंग होने वाला है। और डेट बता दें तो देखिए, मंडे, ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे को अभिराज सर के द्वारा, उसके बाद वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे, अभिषेक सर के द्वारा। ठीक है, तो ये जो अब बताइए इसमें हम संडे क्यों छोड़े हैं। संडे हम इसलिए छोड़े हैं क्योंकि जितने भी अभिराज सर के द्वारा आपको ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा और जितने भी अभिषेक सर के द्वारा ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा उसको आप संडे के दिन पूरा आपको रिवीजन कर लेना है और याद कर लेना है, ताकि आपको उस पर पकड़ हो सके, आप एक ऑब्जेक्टिव जो भी याद किए उसको भूल नहीं पाओ। ठीक है, तो इतने सारी विशेषताएं हैं, ये आपके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 50% का बात है इसमें। ठीक है, तो 50% आपको लाना है। कैसे, आप देखिए, जैसे कि सब्जेक्टिव आप लिखोगे तो सही भी लिखोगे तो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आपका 2 नंबर काट लेगा। लेकिन अगर आप इसमें 1 सही मारते हो तो आपको 1 नंबर मिलना ही है। अगर 1 सही टिक लगाते हो तो आपको 1 नंबर मिलना ही है। ठीक है, तो यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग इस चैनल से जुड़िए और जो भी ऑब्जेक्टिव की हम लोग तैयारी करा रहे हैं उसको मेहनत के साथ आप लोग याद करिए और अपने एग्जाम की अच्छा से तैयारी करिए। ठीक है, जय हिंद।